इंडिया अपने कस्टमर को हाई रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए टाइम टू टाइम स्पेशल एफडी स्कीम्स एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लाता रहता है। और ऐसी ही एसबीआई की एक स्कीम है अमृत कलश फिक्स डिपॉजिट स्कीम, जिस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप कम समय में हाई रिटर्न पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे अमृत कलश स्कीम्स के फीचर्स और इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, और इस स्कीम में कितना डिपॉजिट करने पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और इस स्कीम का कंपैरिजन हम नॉर्मल एफडी से भी करके देखेंगे। और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसी बातों को जो यदि आप एफडी कराते समय ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकेंगे। यदि आप टैक्स या फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए टैक्स, शेयर मार्केट, इन्वेस्टिंग या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अमृत कलश स्कीम में इंडियन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडियन दोनों ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम में आप एक लमसम अमाउंट मैक्सिमम 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस स्कीम का जो टेन्योर है वो है 400 दिन। और इस 400 दिन की एफडी पर जनरल पर्सन को 7.1% पर एनम और सीनियर सिटीजन को 7.6% पर एनम इंटरेस्ट रेट मिलता है। और यदि कोई एसबीआई का ही एम्प्लॉय है तो उनको इस स्कीम में 8.1% इंटरेस्ट रेट मिलता है। और यदि कोई एसबीआई में रिटायर्ड एम्प्लॉय है, मतलब पेंशनर है, तो उनको 8.6% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस स्कीम को एसबीआई द्वारा लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन इस स्कीम की पॉपुलैरिटी के कारण इसकी लास्ट डेट को कई बार एक्सटेंड किया गया है। और अभी हाल ही में एसबीआई ने एक बार फिर इस स्कीम की डेडलाइन 15 अगस्त 2023 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दी है। तो अब आप 31 दिसंबर 2023 तक इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको उसे मंथली, क्वार्टरली, हाफरली लेने का ऑप्शन मिलता है। इसमें इंटरेस्ट से टीडीएस को घटाकर सीधे कस्टमर के सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। इस स्कीम में लोन की फैसिलिटी भी आपको मिलती है। और यदि आप इस स्कीम में 400 दिन से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो वो सुविधा भी इस स्कीम में अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए 0.5% से लेकर 1% तक की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। चलिए अब जानते हैं कितना पैसा डिपॉजिट करने पर कितना इंटरेस्ट मैच्योरिटी पर मिलेगा। यदि कोई जनरल सिटीजन इस स्कीम में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करता है तो उनको 7.1% पर एनम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 400 दिनों के लिए 8,017 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। और मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट जो मिलेगा वो 1,08,017 रुपये होगा। और यदि यहाँ इन्वेस्टर सीनियर सिटीजन होते तो उनको 7.6% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 8,600 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। और मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट जो मिलेगा वो होगा 1,08,600 रुपये। और यदि एसबीआई का जनरल एम्प्लॉय है तो उनको 8.1% के हिसाब से 400 दिनों के बाद 9,186 रुपये मिलेंगे। और मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट 1,09,186 रुपये मिलेंगे। और यदि एसबीआई का पेंशनर है तो उन्हें 8.6% इंटरेस्ट रेट से 9,773 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। और मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट 1,09,773 रुपये मिलेंगे। इसी तरह यदि आप इस स्कीम में 5 लाख की एफडी कराते हैं तो जनरल सिटीजन को इंटरेस्ट 40,088 रुपये और टोटल अमाउंट 5,40,088 रुपये मिलेंगे। सीनियर सिटीजन को 43,003 रुपये इंटरेस्ट के और 5,43,003 रुपये टोटल अमाउंट मिलेगा। और एसबीआई एम्प्लॉय को 45,929 रुपये इंटरेस्ट के और टोटल अमाउंट 5,45,929 रुपये मिलेंगे। एसबीआई पेंशनर को 48,867 रुपये इंटरेस्ट के और टोटल अमाउंट 5,48,867 रुपये मैच्योरिटी पर मिलेंगे। यदि 10 लाख रुपए डिपॉजिट कराते हैं तो जनरल सिटीजन को 80,178 रुपये इंटरेस्ट के और टोटल अमाउंट 10,80,178 रुपये मिलेगा। सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट के 86,005 रुपये और टोटल अमाउंट 10,86,005 रुपये मिलेंगे। एसबीआई एम्प्लॉय को 91,857 रुपये इंटरेस्ट के और टोटल अमाउंट 10,91,857 रुपये मिलेंगे। वहीं एसबीआई पेंशनर को 97,733 रुपये इंटरेस्ट के और मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट 10,97,733 रुपये मिलेंगे। चलिए अब हम एसबीआई की अमृत कलश स्कीम का कंपैरिजन एसबीआई की ही नॉर्मल एफडी से करते हैं। यदि कोई पर्सन अमृत कलश स्कीम में इन्वेस्टमेंट ना करके एसबीआई में ही 400 दिन की नॉर्मल एफडी कराता है तो उसमें जनरल सिटीजन के केस में 6.5% और सीनियर सिटीजन को 7.1% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी।
जबकि अमृत कलश स्कीम में जनरल सिटीजन को 7.1% और सीनियर सिटीजन को 7.6% की इंटरेस्ट रेट मिलती है, जो कि जनरल सिटीजन के केस में 0.60% ज़्यादा है और सीनियर सिटीजन के केस में 0.50% ज़्यादा है। जब भी आप एफडी कराएं तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें जिससे कि एफडी पर आपकी रिटर्न मैक्सिमाइज हो सके। नंबर 1, जब भी जिस भी बैंक में आप एफडी कराएं उसके सभी टेन्योर पर इंटरेस्ट रेट को चेक करें, क्योंकि कभी कभी मात्र एक दिन या कुछ दिन के डिफरेंस से ही इंटरेस्ट रेट में बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे यदि हम एसबीआई की ही बात करें तो हम 1 साल से कम की एफडी बनवाते हैं, मतलब 364 दिन की एफडी करवाते हैं, तो जनरल सिटीजन को 5.75% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और यदि 1 साल की एफडी बनवाते हैं तो 6.8% की इंटरेस्ट रेट मिलती है। तो मात्र 1 या 2 दिन के डिफरेंस से ही 1.05% का डिफरेंस आ रहा है। नंबर 2, जब बैंक में एफडी कराने जाएं तो बैंक की स्पेशल एफडी स्कीम का भी पता करें, क्योंकि कुछ बैंक टाइम टू टाइम अपने कस्टमर्स को हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करने के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए स्कीम लाते रहते हैं, जैसे कि एसबीआई की अमृत कलश डिपॉजिट स्कीम, एसबीआई वी केयर स्कीम, एसबीआई सर्वोत्तम स्कीम। नंबर 3, जब भी आप एफडी बनवाएं तो पूरे अमाउंट की एक एफडी ना बनवाएं, बल्कि मल्टीपल एफडी कम अमाउंट की बनवाएं, जिससे कि यदि फ्यूचर में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो किसी 1 या 2 ही एफडी को ब्रेक करा के आप पैसों का अरेंजमेंट कर पाएँ और बाकी की एफडी सेफ रहें और बाकी की एफडी पर पेनल्टी और इंटरेस्ट का लॉस भी ना हो। मान लीजिए यदि आप किसी एक बैंक में एफडी में 10 लाख इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो 10 लाख की एक एफडी ना करा के उसकी 2-2 लाख की 5 एफडी या 1-1 लाख की 10 एफडी अपनी सुविधा अनुसार करवा सकते हैं। नंबर 4, हर बैंक सीनियर सिटीजन को एफडी पर ज़्यादा ब्याज देता है, इसलिए अगर आप या आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है तो आप उनके नाम से एफडी करा के इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप कैसे अपने पेरेंट के नाम से एफडी बनवा सकते हैं कि इनकम टैक्स में कोई परेशानी ना आए और आप उस पर टैक्स को भी सेव कर सकें, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। सीनियर सिटीजन को जनरल सिटीजन से 0.5% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है और कुछ स्कीम्स में जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ही बनी हैं उनमें ये डिफरेंस और भी ज़्यादा हो जाता है। 0.5% का डिफरेंस होने पर भी यदि हम पूरे टेन्योर पर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति एसबीआई में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 3 साल के टेन्योर वाली एफडी में करता है तो वहाँ पर जनरल सिटीजन को 6.5% इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन को 7% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो यहाँ जनरल सिटीजन को 10 लाख पर 6.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 3 सालों में 2,13,407 रुपये इंटरेस्ट के मिलेंगे। वहीं सीनियर सिटीजन को 10 लाख पर 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 3 सालों में 2,31,439 रुपये इंटरेस्ट के मिलेंगे। और यदि 5 सालों के टेन्योर वाली एफडी की बात करें तो जनरल सिटीजन को 6.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वहां पर 3,80,419 रुपये इंटरेस्ट के मिलेंगे। वहीं सीनियर सिटीजन को 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 4,14,778 रुपये इंटरेस्ट मिलेंगे। नंबर 5, यदि आप 15 लाख या उससे ज़्यादा की एफडी कराने जा रहे हैं और आप श्योर हैं कि आपको यदि फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत भी पड़ेगी तो आपको केवल उस एफडी पर डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब आपको उस एफडी को ब्रेक कराने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप नॉन कॉलेबल एफडी बनवा सकते हैं जिसमें कॉलेबल एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। कॉलेबल एफडी वो एफडी होती है जिसमें डिपॉजिटर्स के पास मैच्योरिटी डेट से पहले पैसे को विड्रॉल करने का ऑप्शन होता है, भले ही उस पर पेनल्टी देनी पड़े। नॉन कॉलेबल एफडी में आपको मैच्योरिटी से पहले पैसे विड्रॉल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे कि एसबीआई की नॉन कॉलेबल एफडी सर्वोत्तम एफडी स्कीम है, जिसमें आपको कॉलेबल एफडी के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है।